आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी देख रहे हो न्यूज़ CG24। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का मुद्दा लगातार हावी होते जा रहा है। कर्मचारी जहां अपने आंदोलन कर रहे हैं लगातार हजारों की संख्या पे, वहीं पास हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा बहुत बड़े-बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं। वहीं पास अभी टेबल टॉक चल रहा है, मुख्यमंत्री जी से निजी सचिव से बातचीत भी चल रहा है और आज हुआ है एक गोपनीय बैठक छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की। और हमारे साथ अभी सीधा यहाँ पर मतलब मौजूद है यहाँ पर महासंघ के सचिव छत्तीसगढ़ के, जो समय का अभाव था हमारे पास और कहीं न कहीं अभी भारी बारिश भी हो रहा था। आप देख सकते हो बारिश बहुत तेज़ी से गिर रहा है पानी, तो कहीं न कहीं सर बालोद के लिए प्रस्थान करने वाले थे अपने गृह निवास क्षेत्र में और समय के अभाव के कारण से हम सीधा कार में ही बैठ के कर्मचारियों के हित की बात के लिए और साथ ही जो नियमितीकरण आखिर क्यों नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है, ये सब बहुत सारे मुद्दे, विभिन्न मुद्दे हैं। कहीं न कहीं महासंघ लगातार कर्मचारियों की आवाज़ को उठाते आ रहा है। हम सीधे जुड़ेंगे और सीधे बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के सचिव भूपेन्द्र साहू जी से। नियमितीकरण शब्द, नियमितीकरण के लिए देखा गया है कि जो महासंघ है वो पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं आया है। कुछ समय पूर्व भी आंदोलन स्थगित हुआ था, अभी मुख्यमंत्री से मेल मिलाप चल रहा है। तो ये जो नियमितीकरण शब्द है, जिसको सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र में भी वादा किया था, मगर अभी तक नहीं हो पा रहा है पूर्ण। तो क्या कहेंगे इसको नियमितीकरण को लेकर? देखिए, ये नियमितीकरण का जो शब्द है वो एक प्रकार से अभिशाप है। मतलब कांग्रेस सरकार ने वादा तो किया, लेकिन 5 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर पाया। ये दुर्भाग्यजनक है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भी और छत्तीसगढ़ की तमाम जो जनता है और तमाम जो कर्मचारी हैं। क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया कर्मचारी हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा मुख्यमंत्री, हमारा जो नेता है, वो भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हमने चुना। क्यों चुना? कि हमारी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए कुछ करेगा। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि पूरे 5 साल होने को है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी के लिए कुछ नहीं कर पाया। 27% की वेतन वृद्धि किया है, वो भी गिने-चुने 15-20 10-15 हज़ार को उसका फ़ायदा होने वाला है। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए और जितने भी 90 विधायक हैं, विधायकों को भी सोचना चाहिए कि कर्मचारी उनको वोट देता है, 5 साल में एक बार चुनता है कि हमारे हितों में कुछ करेंगे करके, लेकिन आज विधायक भी मौन है पूरा, है ना? और आने वाले समय में फिर विधायक मतदान मतलब विधायक के लिए खड़े होंगे, वोट डालने के लिए वो करेंगे, अपील करेंगे। ऐसे में जब कर्मचारियों की जो मुद्दा है, कर्मचारियों की जो माँग है, वही अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर कौन कर्मचारी है जो वर्तमान सरकार को वोट देगा? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और जो कांग्रेस पार्टी है वो 2 बिंदु में हमारी माँग को रखा था। बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण का मुद्दा था, जिसमें ये भी बोला गया था कि किसी भी कर्मचारी की छँटनी नहीं करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं कि लगातार 5 सालों से लगातार कर्मचारियों की छँटनी की जा रही है। कर्मचारी की छँटनी रुका नहीं है। लोग थोड़ा बहुत रोज़गार में थे, जिनको 5,000, 10,000, 15,000 मिल रहा था, उनको भी बेरोज़गार कर दिया। एक तरफ बेरोज़गारी भत्ता दे रहे हैं, दूसरी तरफ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है और दुर्भाग्यजनक है छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे कर्मचारी जगत के लिए। दूसरा जो बिंदु क्रमांक था, बिंदु क्रमांक 30, जिसमें शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करने का था। सरकार बोल दी है कि हम आउटसोर्सिंग प्रथा बंद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बंद नहीं किया। लगातार कई विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों को रखा जा रहा है, उसके लिए न कोई नीति है, न कोई नियम है, न किसी को पेंशन मिल रहा है, न किसी को छुट्टी मिल पा रहा है, न किसी को मंथली टाइमली किसी को वेतन नहीं मिल पा रहा है, न किसी को मैटरनिटी मिल पा रहा है, ना मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारा दिक्कत है कर्मचारियों का, जो थोड़ा-थोड़ा अगर करता, सरकार की अगर इच्छा शक्ति होता, विधायकों की अगर इच्छा शक्ति होता, मंत्रियों का अगर इच्छा शक्ति होता, क्योंकि सरकार बनती है तो सरकार का जो तंत्र रहता है वो अधिकारी कर्मचारी ही रहते हैं। सरकार को अगर कोई काम कराना है तो अधिकारी कर्मचारी के भरोसे ही वो सारा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जो भी योजना परियोजना है केंद्र की, राज्य की, सारा चीज़ अधिकारी कर्मचारी के भरोसे ही रहता है। लेकिन दुखद है कि कर्मचारियों की जो मांग है वो उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है सरकार। तो ये बहुत चिंतनीय है और इस पर सरकार को हम अपील करते हैं, सरकार इस पर गंभीर रूप से सोचे। और क्योंकि समय भी बहुत कम है, 2 महीना बचा है सिर्फ,
है ना, गंभीर रूप से सोचे और जो कर्मचारियों की जो मांग है, हमारी हमारी जो मांग है, महासंघ की जो मांग है, उस पे गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जल्द निर्णय लेना चाहिए। और उम्मीद करते हैं 15 अगस्त को कुछ हो। हम लोग एक हैशटैग चलाए थे, अनियमित से आज़ादी, और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। उम्मीद है कि इस बार अनियमित कर्मचारियों को आज़ादी मिलेगा। इस जो शोषण का व्यवस्था है, अनियमित कुप्रथा जो चली आ रही है छत्तीसगढ़ में, इस कुप्रथा से अनियमित कर्मचारियों को आज़ादी मिल पाएगी। सर लगातार छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ जो कर्मचारियों की जो छटनी हो रहा है वो मुद्दा को भी लगातार उठा रही है, संघर्ष कर रही है और कहीं ना कहीं उन लोग के बहाली के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो सरकार भी वादा किया था कि हम छटनी नहीं करेंगे, फिर भी छटनी हो रहा है। तो क्या कहोगे इसको लेकर आप? जी, बिंदु क्रमांक 10 में 11 में स्पष्ट था कि किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि लगातार कर्मचारियों की छटनी हर विभाग में हो रहा है। अभी वर्तमान में ही बीजापुर का ही ले लो, संविदा कर्मचारियों के 211 कर्मचारियों की छटनी कर दिया गया है। उसके पहले लगातार लगभग 40,000 कर्मचारियों का छटनी हो चुका है, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक वाले हैं, प्रेरक संघ वाले हैं, विद्युत विभाग से हैं, क्रीड़ा विभाग से हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां लगातार छटनी हो रहा है। एक एक, दो दो, पाँच पाँच, 10 कर्मचारियों की छटनी करते आ रहे हैं। अब बताइए, कर्मचारियों की जो छटनी हो रहा है उसमें सरकार को ऐसी क्या दुश्मनी है? एक कर्मचारी अगर 10,000 5,000 कमाता है तो उन नेताओं को भी समझना चाहिए कि इनको अगर नौकरी से निकालेंगे तो इनके जो भरण पोषण है, घर गृहस्थी है, कैसे चलेगा? इस पर भी विचार करना चाहिए कि 10,000 5,000 को नौकरी से निकाल देने से कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, है ना? तो इस पर गंभीर विषय है ये। कर्मचारियों के जो जो मामला है, कर्मचारियों का छटनी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि सरकार जागे। मंत्रियों को भी जानना चाहिए कि वाकई में व्यवस्था कितना गंभीर विषय है, कितना गंदा व्यवस्था बना हुआ है। व्यवस्था जो नियम कानून है उसमें भी सुधार होना चाहिए। एक विभाग में अगर संविदा है तो एक विभाग के संविदा कर्मचारियों को उसका वेतन का लाभ मिल रहा है, दूसरे का संविदा कर्मचारी उनको वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो फिर संविदा तो संविदा है, तो उसको आधे को मिल रहा है, उसका लाभ आधे को नहीं मिल रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था बदलनी चाहिए। सर देखा गया है कि जो महासंघ लगातार आंदोलन कर रहे थे, कहीं ना कहीं महासंघ को उम्मीद था कि बजट सत्र में मांग पूरा होने वाला है। फिर आया अनुपूरक बजट, उसमें भी मांगों को ऐसे मानते हुए नहीं देखा गया है। हाँ, कुछ लोगों का पेमेंट बढ़ा है, कुछ विभागों का। और पहले वाले बजट आया था उसमें एक दो विभागों का मानोदय को बढ़ाया गया था। लेकिन जो आप लोग संघर्ष कर रहे हो नियमितीकरण के लिए कर रहे हो। और जब सरकार जो घोषणा किया था 2018 में, जो वो अभी तक पूर्ण होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो अभी सामने आ रहा है 15 अगस्त, उसके बाद लगने वाला आचार संहिता, तो कितने उम्मीदें हैं आपको? देखिए, हमने छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री चुने हैं। मुख्यमंत्री जी से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और सिर्फ कर्मचारी नहीं, प्रदेश के 3 करोड़ जनसंख्या है, वो सभी लोग काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सबके लिए कुछ हो। सभी के लिए मुख्यमंत्री जी महोदय कर रहे हैं, लेकिन हम कर्मचारियों के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। हम सोचते हैं हमेशा हमेशा, जब भी बैठक होता है, जब भी चर्चा होता है, जब भी आंदोलन होता है, हम यही उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि पहली बार हम छत्तीसगढ़िया सरकार को चुने हैं, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को चुने हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए लाभ मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक किसी भी छत्तीसगढ़िया कर्मचारी के लिए न्याय नहीं मिला है। ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं, जैसे बजट की बात बोले आप, तो बजट के लिए हर बजट के पहले हमने शासन को पत्र भेजा, मंत्रियों से मिले, विधायकों से मिले कि इस बार बजट में आप रखिए, क्योंकि नियमितीकरण होगा तो कहीं न कहीं बजट की प्रावधान लाना पड़ेगा सरकार को, है ना? तो बजट के लिए हमने स्पेशली लेटर भी लिखे, पत्राचार भी किए, व्यक्तिगत रूप से मिले, निवेदन भी किए, सारा चीज़ किए, लेकिन गंभीरतापूर्वक नहीं लिया सरकार। तो इस बात का दुःख तो बहुत है कि हमने छत्तीसगढ़िया सरकार चुना और हम छत्तीसगढ़िया कर्मचारी के लिए गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। सर तो हम इस बार ये मान सकते हैं कि महासंघ इस बार आर या पार के आंदोलन के मूड में बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत भी चल रहा है महासंघ का। चाहे मुख्यमंत्री के निजी सचिव से बात करने की बात करें या जो अभी मुख्यमंत्री टेबल टॉक वाली बात करें, तो कहीं ना कहीं हम यही देख सकते हैं कि आने वाले समय में एक भयंकर आंदोलन उतना बड़ा नहीं होगा, सिर्फ बातचीत में हल होगा मुद्दा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बातचीत तो प्राथमिकता रहता है और हमारा सर्वप्रथम प्राथमिकता वही रहता है कि हम शुरू से हमारा वो रहा है, एजेंडा रहा है
कि हम आंदोलन बाद में करते हैं, पहले बातचीत करते हैं, पहले निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, विधायकों से मिलते हैं कि हमारी ये समस्याएँ हैं, कर्मचारियों की ये समस्याएँ हैं, कर्मचारियों के हितों में कम से कम आप निर्णय लीजिए। बार-बार हम आवेदन निवेदन करते हैं, नहीं मानते हैं तो बीच-बीच में हम सरकार को जगाने के लिए आंदोलन करते आए हैं और आगे भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम आगे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। उसकी रूपरेखा भी तैयार हम लोग कर लिए हैं और आज बैठक भी हुआ है। सर, आप 2.5 लाख कर्मचारियों को हमारे न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? मैं न्यूज़ सीजी 24 जो आपके दर्शक हैं और 2.5 लाख कर्मचारी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी डिमांड पे अडिग रहिए, आप अपनी माँग पे अडिग रहिए। सरकारें आती है, जाती है, 5 साल के लिए आती है, उसके बाद फिर हमको मौका मिलता है मतदान देने का। आज हमारी बात अगर मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं या हमारे जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, विधायक नहीं सुन रहे हैं, अगर हमारी छत्तीसगढ़िया सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की बात नहीं सुन रही है, तो आने वाले समय में हमें भी मौका मिलेगा, हमें भी मतदान करने का समय मिलेगा। अगर सरकार हमें धोखा देती है, तो हम भी सरकार को धोखा देंगे। लेकिन हम अपनी माँग पे अडिग रहेंगे, हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।